तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस का एक और पार्ट, जिसमें मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक पिछले पार्ट में मैंने आपको बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं, उसके साथ साथ एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने बेसिक क्वेश्चंस भी किए थे, जिसमें इक्वेशन वाले क्वेश्चन थे जहां पे इक्वल टू का यूज होता है, और साथ ही साथ हम कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 3 या 4 मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवाए थे। तो आज भी बिल्कुल वैसे ही अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला जो पेज है वो खोल के रखिएगा साथ में, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैं लिखवाऊंगा साथ में। तो आइए स्टूडेंट्स आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये लेवल, अगले लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है यहां पर एक ब्रैकेट दिया हुआ है 2x - 1/3, फिर माइनस का साइन है, फिर एक और ब्रैकेट है और यहां पे इक्वल टू 1/3 लिखा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये पूरा का पूरा एक नंबर है। जैसे अभी तक हम एलसीएम वगैरह लेते थे, मान लेते हैं यहाँ पे 2/3 लिखा है और यहाँ पे 4/5 लिखा है। तो हम नॉर्मल एलसीएम जब लेते थे तो कैसे करते थे, इन दोनों का एलसीएम लेते थे और इनको डिवाइड करते थे, 5 आया उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे ही करते थे ना, 10 लिख देते थे। तो यहां पर आपको ऐसे कर देना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो इसीलिए ऐसे लिखना है जैसे मैंने अभी लिखा है। उसी तरह दूसरे वाले नंबर के साथ क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया, 3 की पावर 4 इस तरह से, ठीक है, 3 के ब्रैकेट में 4 आ जाएगा। चलिए अब यहां पर हमको ये काम करना है। अच्छा, मैंने यहां पर कोई भी नंबर वहां क्यों नहीं भेजा, इसलिए नहीं भेजा क्योंकि दोनों ही नंबर में आप x देख सकते हो, और x वाले जितने भी नंबर होते हैं वो साथ में रखने होते हैं आपको, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए अब यहां पे देखिए, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता। देखो मैं उस बच्चे के हिसाब से समझा रहा हूं जिसको बिल्कुल नहीं आता, 0, ठीक है, कोशिश मेरी यही है। तो मैं कोशिश करके आपको सारे पॉइंट बता रहा हूं, जहां पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है वो भी आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। चलो अब देखो यहां पर एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला पेज निकाल लो और लिखो, जल्दी जल्दी लिखेंगे कि जब तक एलएचएस में डिनोमिनेटर सभी संख्याओं के नीचे नहीं हो, तो उसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में नहीं भेज सकते। अब इसका जो एग्जाम्पल होगा आप यही वाले क्वेश्चन से एग्जाम्पल समझ लीजिए इसका। अब ध्यान से देखो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। यहां देखो डिनोमिनेटर है, यहां भी डिनोमिनेटर है, 2 डिनोमिनेटर हो गए। तो ये आप 5 अगर यहां भेजना चाहो मल्टीप्लाई में तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 5 आप बोलो कि यहां पे डिनोमिनेटर में था और सर आपने सिखाया था कि जो यहां पे डिवाइड में होता है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 है ना, अगर पूरे के नीचे होता, पूरी एक लाइन पड़ी होती और यहां 5 लिखा होता तब भेज सकते थे, अभी नहीं भेज सकते। क्लियर? चलो अब देखो यहां पर, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 15 और इसको बिल्कुल इसी तरह डिवाइड करने के बाद ये हो गया 2x - 1, माइनस का साइन लगेगा और यहां डिवाइड करने के बाद 3 आ गया ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल सेम रहेगा 1/3। तो मैंने क्या किया, बिल्कुल इसी तरह आप देख सकते हैं, जो पहले से था मेरे पास, जो पहले से था उसको ब्रैकेट के अंदर रख दिया, ठीक है, और जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको बाहर रख दिया। उसी तरह इस तरफ भी जो पहले से था उसको अंदर रखा है और जिसको मल्टीप्लाई कर दिया वो बाहर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 15 पूरे के नीचे है, 15 पूरे के नीचे, इसके बारे में बता रहा था आपको। तो अब आप चाहो तो इसको यहां पे मल्टीप्लाई में भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस स्टेप में 2 काम करने वाला हूं, एक तो इसको यहां पे मल्टीप्लाई में भेज दूंगा और ये वाला भी सॉल्व कर लेता हूं, ब्रैकेट खोल लेता हूं। तो ये हो गया 10x - 5 - 18x + 2 हो गया ना, ये माइनस माइनस हो गया प्लस यहां पे, और 15 तो मैंने उस तरफ भेज दिया था, तो यहां पे हो गया 15/3। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए पहले तो ये 15/3 जो है इसको काट के 5 लिख देता हूं यहां पे,
और 10 में से 18 जब गया तो यहाँ पे -8x आया। उसके बाद -5 में जब +2 हुआ, -5 में, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया है मैंने, यहाँ पे 6 होगा, हाँ तो जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है। -5 और +6 हो जाएगा +1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि x से दूर वाले नंबरों को पहले भेजते हैं उस तरफ, और जो x के पास बिल्कुल होगा उसको बाद में भेजेंगे। 4/-8। अब एक चीज देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग, जो हमने ऑलरेडी पॉइंट लिखा हुआ है पहले, ठीक है, क्या लिखा है। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पे ये इस बात को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये -8 लिखा है, वहां जाके प्लस होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जब भी मल्टीप्लाई में नंबर होते हैं, मल्टीप्लाई में, ठीक है, x के साथ देखो मल्टीप्लाई में नंबर है तो वहां जाके पलट जाता है लेकिन साइन चेंज नहीं करता। क्या x प्लस, देखो x तो प्लस में ही है, x वाला नंबर देखो तो प्लस में है, ये -8 माइनस में है ये। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि इसको मैंने डिवाइड में भेजा है, मल्टीप्लाई का समझ के डिवाइड में भेजा है इसको, माइनस का समझ के प्लस में नहीं भेजा। ऑलरेडी पॉइंट्स आपको लिखवा दिए गए हैं, एक बार आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। क्या बोल रहे हो? मल्टीप्लाई में भेजते तो प्लस होता, नहीं प्लस क्यों होता मल्टीप्लाई में भेजते तो। देखो यहां नीचे अगर आप ऐसे कह रहे हो कि x/-8 होता, ठीक है ना, x/-8 होता और यहाँ पे 4 लिखा होता, तो ये डिवाइड में है ना, ये यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस में थोड़ी बदल जाएगा। एक काम ही करोगे ना एक बार में, या तो उसको मल्टीप्लाई में भेजो या प्लस में भेजो, एक बार में एक नंबर को एक ही चीज में भेजना है, ठीक है। और नंबर को कैसे भेजना है, यहां पर देखो ये प्लस में था तो इसको माइनस में भेजा, और यहां पे मल्टीप्लाई में है तो यहां पे डिवाइड में भेजो, उसको प्लस माइनस का साइन क्यों चेंज कर रहे हो। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका तो आंसर आ चुका है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया था, इसको हटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ ही साथ। देखिए इसमें भी इस तरह से नंबर दिए गए हैं। अच्छा, कभी ऐसा नंबर हो तो समझ लेना ये जो अपॉन है ये पूरे के नीचे है, ठीक है ना, ये जो अपॉन है ये पूरे के नीचे। तो अब मैं बिल्कुल उसी तरह करूंगा। चलो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करो, फिर आंसर बताओ मेरे को जल्दी से। जिनको आता है, जिन्होंने किया हुआ है, एक बार और करेंगे, तब तक मैं भी स्क्रीन इस पे कर लेता हूं। तो ये हो गया 4 और 4 2 जा 8। यहां पे नया बस ये है कि यहां पे पहले से एक नंबर दिया हुआ है, तो एलसीएम जब लोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो 4 आ गया, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा यहाँ पे, है ना, ये चीज याद रखना बस। और यहाँ पे तो 1 है, 1 को लिखो मत लिखो एक ही बात होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 लिख दिया, x - 2 लिख दिया, 9/2। अब यहाँ दो काम करूंगा मैं। 12 तो एक तो पूरे के नीचे आ चुका है, तो अब मैं यहां पर इसको भेज दूंगा और इसको खोल देता हूं ब्रैकेट को, 8x - 40 - 3x + 6, ठीक है। आई होप अब आपको ये क्लियर है कि यहाँ पे प्लस क्यों आ रहा है, यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 9 × 12/2 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप काट सकते हैं, यहाँ पे 6 आ गया। आगे देखते हैं, 8 में से 3 गए, 8 में से 3 गए, कितना बचा, 5x - 40 + 6 - 34 = 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54 आ गया। अब बिल्कुल वही उसी तरह से हम कर लेंगे। 34 और 54 को ऐड कर दो, ये जाके प्लस हो जाएगा, 88 हो गया। और x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 88/5, 88/5। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें नया क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक x इस तरफ है और दूसरा x इस तरफ है ना, तो हमको x वाले नंबरों को साथ में लाना पड़ेगा। तो क्या ये चीज हम पहले से ही शुरू कर दें या बाद में आगे जाके भी हो सकती है, देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं y वाला नंबर यहां पर भी है, y वाला यहां पर भी है। और मैंने आपको एक और चीज अभी क्लियर की थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में,
कि आप डिनोमिनेटर को उस तरफ तभी भेज सकते हो जब ये पूरे के नीचे हो, है ना, किया था ना, तो ये तो पूरे के नीचे है, अच्छी बात है, ये तो हमको पता लग गया। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको जब मैं वहां जाके वहां भेजूंगा तो वहां पर क्या होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में बन जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, तो नीचे डिवाइड है तो ऊपर जाएगा। अभी मल्टीप्लाई कैसे होगा भाई, मैंने आपको कई बार बताया है कि यहाँ पे अगर एक नंबर होता तो सीधा उससे मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन यहाँ तो दो नंबर है तो पूरे से मल्टीप्लाई करना है इसको। इसको लिखने का कुछ ये तरीका होता है, ये पूरा एक नंबर है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है। अब यहाँ कुछ बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे नहीं करेंगे, तो गलत हो जाएगा। आप हमेशा ऐसे सोच के चला करो, ये एक ही नंबर लिखा हुआ है, देखो बताता हूं, थोड़ा और समझो, ये एक ही नंबर है, क्यों, क्योंकि अगर मुझे x की वैल्यू पता होती तब तो ये मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता, एक ही नंबर बन जाता ना, है ना, x की वैल्यू पता होती तो, लेकिन यहां पे x की वैल्यू पता नहीं है मुझे बस, तो इसमें इसकी क्या गलती है बेचारे की, x इसके साथ आके खड़ा हो गया तो इसमें इसकी गलती थोड़ी है, इसको तो मैं पूरा का पूरा वही करूंगा ना जैसे किया था। तो अब यहां पर ये पूरा लिखा हुआ है, यहां पर अगर वैल्यू पता होती तो ये पूरा एक नंबर होता, लेकिन वैल्यू पता नहीं है, तो इसको जब यहां भेजूंगा तो मल्टीप्लाई पूरे से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 2x + 5 और ये हो गया 9x - 30, ठीक है। अब x वाले नंबर को, अब देखो x वाला जो नंबर होता है ना, याद रखना जो भी वेरिएबल होता है उसके साथ दो चीजें आपको करनी है हमेशा, एक तो वो प्लस में होना चाहिए, अगर माइनस में है या डिवाइड में है तो उसको ऊपर लाओ और प्लस करो, ठीक है। अगर माइनस में है तो उसको प्लस करो और वो ऊपर होना चाहिए हमेशा, ठीक है ना, हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। न्यूमरेटर मतलब कौन सा होता है, जो ऊपर नंबर लिखा होता है। ये दो काम आपको हमेशा करने हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, मुझे पता है यहां पे x का नंबर है, यहां पे x का नंबर है, अगर मैं इसको यहां पे ले आया तो ये माइनस में आएगा, और बड़ा नंबर माइनस में आएगा तो ये तो माइनस में आ जाएगा, तो मुझे इस चीज से बचना है। मुझे क्या करना है, ये छोटा वाला नंबर अगर मैं वहां ले जाऊं तो मेरा x जो है वो प्लस में रहेगा, है ना, ये चीज है। चलो, और x तो ऊपर है ही, तो मुझे इसकी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो कैसे होगा, अब मैं 5 यहां पर है, इसको मैंने समझ लो वहां भेज दिया, बचा 5, और इसको मैं यहां पे ले आया तो +30 हो गया, इक्वल टू का निशान लगा, 9x पहले से वहां था, बोल रहा था अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा मैं, जो नया आया है उसको मेरे पीछे लगा दो, ठीक है। तो ये क्या होगा, -2x हो गया इस तरह से, ठीक है। चलो अब इसको 35 बना दो और इसको बना दो 7x। अब देखो 7 को यहां पे भेज के डिवाइड कर दो, 35/7 = x, और ये आएगा 5, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब एक चीज आपको और बताता हूं, एक चीज और सुन लो, अगर आप इसको यहां भेजते तो ऐसा नहीं है कि इसको यहां भेजते तो ऐसा नहीं है कि आंसर गलत आ जाता, वो भी करके दिखाता हूं देखो, लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना उसमें, फिर बताता हूं। देखो 2x है, ये यहां पे गया माइनस में आ गया, इक्वल टू ये -30 है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको वहां पे भेज के आपने कर दिया माइनस में और इसको 30 लिख दिया, क्यों भाई, इसने तो अपनी साइन चेंज, ये तो साइड चेंज थोड़ी कर रहा है अपनी, तो इसको तो -30 लिखो। बात सही है गलत है, सही है ना। अब देखो इसने अपनी साइड चेंज किया तो -35। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ -7x और यहाँ -35 आ गया, माइनस माइनस काटो, x की वैल्यू वही आएगी। असल में ये बताया इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि अभी आपने शुरू किया पढ़ना, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो किसी तरह से भी करो, लेकिन अभी मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं करने का। हर चीज को प्लस में रखो या मल्टीप्लाई में रखो, हमेशा प्लस और मल्टीप्लाई करना आसान होता है ना, बचपन से हमको सिखाया जाता है प्लस करना आसान है, मल्टीप्लाई करना आसान है, मुश्किल क्या होता है, डिवाइड और माइनस करना होता है ना, तो बस उसी चीज को फॉलो करना है। चलो अब इसका आंसर जल्दी से निकालो सब बच्चे, और इसी तरह करना है। देखो 5 को जब यहां ले जाके मल्टीप्लाई करोगे, और 5 को यहां क्यों ले जा रहा हूं, वही चीज पूरे के नीचे, तो यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों से करूंगा, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों से करूंगा, उसके बाद सॉल्व करो जल्दी से। चलिए जल्दी से इसको भी शुरू करते हैं। यहां देखिए दोबारा से करना पड़ेगा, चलिए जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं इसका आंसर क्या आएगा। यहां पर हो गया देखिए 11 से मल्टीप्लाई हो गया तो 77, और ये
22 हो गया, ये हो गया 30y माइनस 25। तो 77 में से 30 गया, कितना बचा 47। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ये माइनस हो के माइनस 47। ये तो बड़ा आसान आंसर आ गया इसका, माइनस 47 अपॉन 47 कट के -1 आंसर आ गया, -1। बड़ा सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर x अलग से लिखा हुआ है और उसके बाद माइनस का साइन लगा है और फिर ऐसा नंबर लिखा है, मतलब ये जो 2 है ये पूरे के नीचे नहीं है। उसी तरह यहां पर भी देखें तो 3 जो है वो पूरे के नीचे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में अब मैं यहां पर और यहां पर तो भेज नहीं सकता, 2 को यहां पर भेज के गलत हो जाएगा मेरा। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं इसको कोशिश करके पूरे के नीचे लाऊंगा, और पूरे के नीचे लाने के लिए मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम, है ना। एलसीएम लेना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि प्लस माइनस जब देखो फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को जोड़ना और घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम। तो देखो यहां पर मैं 2 लिखता हूं, तो इसके नीचे तो 1 था, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 2x बन जाएगा, फिर माइनस का साइन आएगा। अब देखो यहां पर तो 2 ही है, तो यहां पर तो इसको पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करके बिल्कुल वही आ जाएगा, लेकिन ब्रैकेट अभी मत खोलना, ऐसा का ऐसे ही लिखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर 3 है, तो यहां पर आ जाएगा 3 और माइनस इस ब्रैकेट को भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वही रहेगा बिल्कुल सेम। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो मैं इसको यहां पे भेजूंगा, इसको भी यहां भेजूंगा, क्योंकि अब पूरे के नीचे आ चुका है, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा वेट करो। क्यों, क्योंकि अभी ये सॉल्व हो सकता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मुझे ये बात पता है कि यहां पर 2x है और ब्रैकेट के आगे माइनस का निशान है, तो मैं यहां से मल्टीप्लाई मत कर देना गलती से, माइनस का निशान है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 2x लिख के माइनस, फिर ये x और ये +1, देखो दोनों का साइन चेंज हो गया, ये प्लस था अंदर तो माइनस बन गया, और ये माइनस था तो ये प्लस बन गया, ऐसे करना है। दूसरी तरफ भी हम वही करेंगे, ये 1 लिखा हुआ है, 3 तो यही लिखा था, यहां पे 3 हो गया, -x + 2 हो जाएगा, -x + 2, ठीक है। अभी एक और स्टेप लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 2x में से एक x गया तो ये माइनस हो सकता है, ठीक है, तो ये बचा x, ये वाले नंबर माइनस हो सकते हैं, और +1 अलग से लिख लो, अपॉन 2 आगे नीचे। अब देखो 3 + 2, अब इसमें देखो ये x वाला नंबर प्लस माइनस नहीं हो सकता, है ना, तो इसमें 3 और 2 5 हो गया, -x अपॉन 3। अब जाना पहचाना क्वेश्चन बन गया। इसके आगे तो आप खुद कर सकते हो, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा जाके, ये यहां पे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 3x, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो 3 को इससे मल्टीप्लाई करके और इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करके और इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब x को प्लस में रखना है तो 3x में 2 और प्लस कर दो आगे, तो ये x प्लस में रहेगा, और ये 3 वहां जाके बन गया 7, तो ये 5x = 7 हो गया, x = 7/5, इसका आंसर है 7/5। क्लियर, किसी का आया, तुम्हारा आ गया, अच्छा चलो ठीक है। देख लो जहां पर भी गलती हुई है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एक बार में समझ नहीं आते, सबके साथ ऐसा होता है। तो अगर समझ नहीं आ रहे, आंसर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा प्ले करके देखो, ठीक है, मेरा वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा इसी बहाने। चलो अब देखते हैं आगे। अब इस वाले क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब इन्होंने 2 यहां पर दिए हैं, 2 यहां पर दिए हैं, पहले सब बच्चे देख लो, उसके बाद आप नोट कर लेना, मैं स्क्रीनशॉट का टाइम दे दूंगा। ये देखो यहां पर आपको 2 नंबर दे दिए, यहां पर भी 2 फ्रैक्शंस दे दिए, तो उन्होंने अगर टीम बना के दिया है। अच्छा एक चीज बताओ, मेरे लिए आसान क्या रहेगा, 8 और 14 साथ में दे दिया है, सोचो यहां पे थोड़ा ध्यान लगाओ, 8 और 14 साथ में दे दिया, 16 और 7 दे दिया। 16 और 7 का तो कोई मेल ही नहीं खाता, लेकिन 16 और 8 का मेल खाता है, खाता है ना, 7 और 14 का मेल खाता है। तो यहां थोड़ा सा दिमाग चलाना है आपको। आप चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते हो, देखो इन दोनों का एलसीएम लेके वैसे भी करो, लेकिन क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 8 और 14 का एलसीएम बहुत बड़ा आएगा। तो ऐसे ना करके मैं क्या करने वाला हूं, इस 7 वाले पूरे नंबर को उठा के वहां पे भेज दूंगा, पूरे नंबर को उठा के भेजूंगा, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस बस।
और इस वाले 8 को इसको पूरा उठा के यहां पे लाऊंगा तो ये भी प्लस हो जाएगा माइनस। मैंने आपको बताया था कि जब भी पूरा एक साथ ले जाते हैं, यहां पे प्लस प्लस में है तो ये पलटता नहीं है, बस प्लस का माइनस बन जाता है, बताया था, है ना? वो चीज क्लियर है नहीं क्लियर है? अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ 3x ये तो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल ऐसे ही लिखेगा। अब मैं इस वाले नंबर को पूरा उठा के यहाँ पे प्लस में है, देखो ये प्लस में है यहाँ पे, ठीक है, तो पूरा नंबर उठा के लाया तो मैं यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और इस तरह से ही लिखना है आपको ब्रैकेट में। उसी तरह इक्वल टू लगेगा। अब ये बोल रहा है देखो मेरा तो ये घर है तो मैं तो आगे रहूंगा, जो नया आया है उसको पीछे भेज दो। तो यही काम करना है आपको, ठीक है? आगे पीछे लिखने में भी जरा सावधानी बरतना। जो पहले से ही उस घर में रह रहा है वो तो कहेगा ना कि भाई मेरे को आगे की जगह चाहिए, ठीक है, तो वो आगे रहेगा हमेशा। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो ये ऐसी क्वेश्चन नहीं बन गया, थोड़ा सा देखा जाए तो यहां पे बस ऊपर एक नंबर था, यहां पे 2 नंबर है। अब कैसे सॉल्व करें? देखो अब मुझे पता है इन दोनों का एलसीएम 16 आएगा, तो ये तो 16 है ही, माइनस का निशान लगाओ, उसके बाद यहां पे 2 लिख दो और यहां पे x + 3 लिख दो। इतना क्लियर है? अब मुझे पता है कि इसका एलसीएम 14 ही आएगा, तो ये 3x - 1 माइनस यहां पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट ऐसा हो जाएगा। अभी मैं 16 और 14 को छेड़ूंगा नहीं, हालांकि मैं इसको वहां पे भेज के मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, लेकिन अभी यहां पे बहुत बड़ा नंबर लिखा है, इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये देखो अब मैं देखो सीधा ही करके दिखाता हूं, ठीक है? आप चाहो तो उसको पूरा कर लेना। देखो 3x है, 3x प्लस में है, 2x माइनस में हो गया, तो सिर्फ प्लस में एक x बचा। 1 प्लस में है, -6, एक में से -6 हुए तो -5 बचा, ठीक है? यहां पे 3x - 4x, 3x में से 4x गए तो -x बच गया। उसके अलावा अच्छा यार एक गलती हो गई यहां पे मुझसे, इसको तो नहीं सही कर रहा हूं, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो 3x में से -4 गया तो ये हो गया। वापिस आते हैं, अब ये देखो नंबर है -1 और ये क्या बन जाएगा +6 बनेगा, ठीक है? तो यहां पे आ गया +5 अपॉन 14। इतना क्लियर है ये नहीं है? ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब इधर उधर भेजना ही पड़ेगा। देखो मुझे ये पता है कि ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो इससे काट सकता हूं इसको, तो इसका मतलब इसको और इसको भी काट सकता हूं मैं, ठीक है? ये तब काम करना जब इक्वल टू में दोनों नीचे लिखे हों, इक्वल टू में। ऐसा नहीं कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिखा है तो उसको काटने चल दिए। इक्वल टू में अगर लिखा है ना तो इसको काट सकते हो, क्योंकि ये जाएगा तो ऊपर ना, ऐसे। तो ये इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 7x - 35, पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 7 से, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, -8x + 40 हो गया। देख के सॉल्व कर देते हैं। 7, अब इस 8 को यहां भेजूंगा, प्लस में हो जाएगा तो 15 हो गया, यहां पे +40 था, इसको यहां भेज के 75 हो गया, ठीक है? 15 को डिवाइड में करो 75 के, 5 आ गया, आंसर आ गया, सारे प्लस में ही है, x = 5, ठीक है? चलो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को खुद अटेम्प्ट करना है, बस इसमें थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं आपके लिए। यहां पर आपको इस क्वेश्चन में देखिए, यहां पर पूरा का पूरा एक नंबर आपको क्लियर दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में खुद लगा सकते हैं। जब भी ऐसा नंबर है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो ब्रैकेट में लगा लेना। उसके बाद यहां देखो माइनस लगा है, फिर यहां पे x है जिसके नीचे कुछ नहीं है, और यहां पे माइनस के बाद दोबारा से ऐसा नंबर लिखा है, तो आप क्या करोगे, यहां पर भी अपनी तरफ से ब्रैकेट लगा लो। ब्रैकेट लगाने से जो काम होता है वो सिंपल हो जाता है, ठीक है? आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? अब इतना हिंट दे रहा हूं आपको कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ठीक है? और ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट को खोल दो, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करो और फिर जो वहां जा रहा है वहां पे भेज दो। इसका एलसीएम बिल्कुल लेना पड़ेगा, बिना कहने की बात, मतलब ये ऐसा आपको खुद ही समझना है, ये तो कहने की बात ही नहीं, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। सीधा प्लस माइनस कैसे कर सकते हैं, ठीक है? फ्रैक्शन में तो एलसीएम लेना ही पड़ता है ना। चलो करो,
बाकी बच्चे वीडियो पॉज करके करेंगे इसको और फिर अपना आंसर चेक करेंगे। मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे आ गया 9x प्लस 7/2 और यहां मैं एलसीएम अगर ले लेता हूं तो ये 7 आ गया और ये 7x हो गया माइनस x माइनस 2 36। 9x प्लस 7/2 इसको मैं नहीं छेड़ने वाला अभी और यहां पर मैं लिख देता हूं 7x माइनस x हो गया 6x और ये हो गया प्लस 2/7 इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, ब्रैकेट खोलूंगा 9x प्लस 7/2 माइनस 6x प्लस 2/7 इज इक्वल टू 36। एक चीज यहां पर और देख लो सभी बच्चे, यहां तक अगर आप पहुंच गए हो तो अच्छी बात है। यहां तक अगर आप पहुंच गए हो तो इसका मतलब आपने काफी ऊपर सॉल्व कर लिया है। उसके बाद देखिए यहां पर है ना, जब आप ब्रैकेट खोलोगे, अब ब्रैकेट खोलने के अलावा कोई चारा बचा नहीं मेरे पास, तो ब्रैकेट पूरा का पूरा ना खोल के आप है ना सिर्फ ऊपर वाले को ब्रैकेट के अंदर रखना। अभी बता रहा हूं क्यों, क्योंकि देखो अगर ब्रैकेट पूरा का पूरा गायब कर दोगे देखो तो यहां पे एक गलती हो गई आपसे। ब्रैकेट के आगे माइनस था, आपने इसका साइन तो चेंज ही नहीं किया है ना, गलती हो जाएगी। ऐसे ही खोल दिया तो ठीक है, ब्रैकेट को ऐसे नहीं खोलना, ब्रैकेट को पहले ऐसे कर लेना ऊपर, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप जैसे ही एलसीएम वगैरह लोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या प्लस और क्या माइनस है। ठीक है, चलो करो। यहां पे आ गया 14, 7 से होने के बाद ये हो गया 7 9 63x प्लस 7 7 49 माइनस 12x माइनस 4 इज इक्वल टू 36। तो यहां हो गया 51x प्लस 45 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 14। 36 मल्टीप्लाई बाय 14 हो गया, जो कि होता है 360 प्लस 36 तो 144 504। पाँच सौ चार में से 45 चले गए, ये हो गया 9, 49 में से 4 गए 45, 459 अपॉन 51। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आ गया 9। आपका आंसर क्या आ गया, प्लस में 9। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था जो एक्सरसाइज मैं आपसे अभी करवा रहा हूँ। सबसे मुश्किल क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। कुछ बच्चों का अगर आंसर आ गया है तो समझ लीजिए उनका कॉन्सेप्ट अभी सही चल रहा है, और जिनका नहीं आया है वो एक बार और अपना देख सकते हैं किस तरह से सॉल्यूशन होता है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब ये वाला क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर दिया समझ लो वो पंडित बन गया है। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन का पंडित हो गया है। तो एक बार ट्राई कर लो मेरे करने से पहले। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, याद रखना, दोनों ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और इस तरफ भी एक्स का स्क्वायर। मैं भी कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले मुझे पता है कि ये ब्रैकेट बड़े आराम से सॉल्व हो सकता है। इस ब्रैकेट को खोल देता हूं, बीच में प्लस का निशान है, इसको भी खोल देता हूं। यहां पर ये बिल्कुल सेम वही काम करता हूं, इसको खोल देता हूं, या माइनस का निशान है, इसको खोलूंगा तो साइन चेंज कर दूंगा। पहले प्लस माइनस अंदर ही अंदर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे। ये हो गया 2x प्लस 3, इसमें तो कोई साइन चेंज होगा नहीं क्योंकि सब कुछ प्लस में ही है, लेकिन इसमें पीछे वाले ब्रैकेट का साइन चेंज करना, माइनस के बाद वाले। ठीक है, x माइनस 5, ये स्क्वायर आ गया। अब ये वाली साइड तो सॉल्व हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे एक बार 10x का स्क्वायर लिखा है और 192 लिखा है, इसको ऐसे ही चलने देते हैं। अब देखो 2x प्लस x, ये हो गया 3x, 3 प्लस 5 हो गया 8 स्क्वायर, 2x माइनस x हो गया x। ठीक है, और 3 माइनस 5 हो गया -2
-2, ठीक है ना। कौन सा वाला नंबर बड़ा है? माइनस वाला नंबर बड़ा है, इसलिए माइनस लगा दिया। इज इक्वल टू 10x का स्क्वायर प्लस 92। इतना क्लियर है? अब देखो, अब स्क्वायर लगा हुआ है ब्रैकेट के ऊपर, और मैंने आपको जब फॉर्मूले कराए थे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर लगा हो तो सीधा सीधा मत खोल देना इसको गलती से। कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे बता दो। कुछ बच्चे ये गलती करेंगे कि इसके ऊपर स्क्वायर लग गया तो ये हो गया 9x का स्क्वायर, हो गया ना, और ये हो गया 64, बस इतना ही करके छोड़ देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। बताता हूं क्यों। हमने पढ़ा था ना कि जब दो चीजें ब्रैकेट के अंदर होती है और स्क्वायर लगता है तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बताया था मैंने आपको। तो ये भी तो लिखना जरूरी है, तो यहाँ पे फॉर्मूले का काम आ गया। अब 2ab लिखना भी जरूरी है। आपने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो लिख दिया, अब 2ab भी तो लिखोगे, ठीक है। तो मैं आपको आसान बनाने के लिए पहले लिख के दिखाता हूं कैसे लिखना है। a का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इसको रख दो ब्रैकेट में। इतने पूरे का ये बन गया स्क्वायर। अब ये स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हटा के ही तो हमने ये किया है। इतना क्लियर? उसके बाद ये काम यहां पे करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या था? a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab था, यहां पे माइनस लगा हुआ था, ठीक है। तो मैं वही काम यहां करने वाला हूं। पहले बीच में प्लस का निशान लगा देना, उसके बाद यहां देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही है नहीं है, इक्वल टू 10x का स्क्वायर प्लस 92, ठीक है, 10x का स्क्वायर प्लस 92। चलो अब आसान हो गया क्वेश्चन। क्यों? देखो ये हो गया, ये स्क्वायर जब इस पे लगाओ तो समझ लेना 3 पे भी है, x पे भी है। तो ये हो गया 9x का स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो यही तो आएगा, है ना, प्लस 64। अब यहां पे 2 3 जा 6 और 6 8 जा 48, x एक के पास ही है तो एक x आ गया, प्लस का निशान। इसमें देखो ये हो गया x, देखो प्लस का इसीलिए ब्रैकेट खोल दिया मैंने, ठीक है, प्लस का है इसीलिए मैंने ब्रैकेट खोल दिया। आप चाहो तो एक और स्टेप ले सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज होगा नहीं किसी का क्योंकि ब्रैकेट के आगे प्लस है। तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 4 हो गया ये, और यहाँ पे माइनस 2 2 जा 4 लिख दो और x लिख दो। इतना क्लियर है? 10x का स्क्वायर प्लस 92, इसकी बारी आएगी अभी। चलो अब इसको सॉल्व करो। 9x स्क्वायर और ये प्लस माइनस हो सकता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन तीनों को एक साथ कर दूं, ठीक है, क्योंकि मेरे में ज्यादा दिमाग है तो मैं कर लेता हूं। अब देखो कैसे, 9x का स्क्वायर प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 10x का स्क्वायर हो गया, और ये 10x का स्क्वायर है। अगर ये यहां आता तो माइनस में होता, तो एक बात बताओ, ये पूरा जीरो नहीं बन गया? x का स्क्वायर तो कट गया, हमारे लिए आसान हो गया, x की वैल्यू निकालनी आसान हो गई ना, क्योंकि x वाला नंबर रहे तब तो आराम से निकाल लेते हैं हम, लेकिन स्क्वायर आ जाए तो हमारी ऐसी तैसी हो जाती है, ठीक है। चलो अब देखो कैसे करेंगे। 64 प्लस 4 68 हो गया, माइनस 92, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 68 को वहां पे जाके जब 92 से माइनस किया तो ऐसा हो गया, हो सकता है ऐसा। अब यहां पे क्या बचा, 48x माइनस 4x, तो ये होगा 44x, ठीक है, और वहां पे x वाला कोई नहीं है तो यहां पे 44x। देखो कितना छोटा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। 44x इज इक्वल टू, यहां पर भी अगर आप देखो तो 44 ही बचेगा, या 22 कितना बचेगा, ये हो गया 4 और ये 8 में से 24 बचा, 24 बचा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, डिवाइड कर देता हूं 44 से। ये फिलहाल 4 से कट रहा है, 4 6 24 और यहाँ पे 11, 6/11 इसका आंसर है, 6/11। यहाँ पे किसी को कोई गलती दिखाई दे रही है तो मुझे बता सकता है। 92 को तो किया ही नहीं ना उस तरफ, 92 यहीं था तो मैंने इसी तरफ लिखा हुआ, देखो। अगर इस तरफ करते तो माइनस में आता, फिर इसको उस तरफ करते तो वो भी माइनस में आता, फिर कट जाते दोनों माइनस,
है ना। देखो 48x और इसको 44 जो बना था, तो 44 को वहां भेजते तो माइनस में आता ना। आंसर दोनों तरह से सेम आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर एक बार और चेक कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।